3 साल हो गए मगर वो वीडियो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। कन्हैया लाल की गर्दन को काटते हुए हंसते हुए वो दरिंदे कैमरे में देख रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे अल्लाहू अकबर, हमने इस्लाम का बदला ले लिया। ये नफ़रत थी, ये जिहादी सोच रखने वालों का आतंक था। लेकिन इससे भी बड़ा आतंक क्या है? 3 साल बीत गए और अब तक कोई सज़ा नहीं हुई उन जिहादी अपराधियों को। 22 जून 2022 उदयपुर का वो मनहूस दिन, कन्हैया लाल जी ने बस इतना किया था कि उन्होंने एक पोस्ट को शेयर किया था और शेयर के बदले उन्हें शरीर से अलग कर दिया गया। कैमरे के सामने उनकी हत्या की गई और वीडियो वायरल किया गया। और वीडियो वायरल होना महज एक इत्तेफाक नहीं था, ये सोची समझी चाल थी कि ऐसा करने पर एक समुदाय के अंदर इन कट्टरपंथियों का डर बैठ जाएगा। रियाज अटारी और गौस मोहम्मद, 2 धर्मांध आतंकवादी, खुद अपने जुर्म का वीडियो बनाया, कैमरे में कबूल किया कि कन्हैया लाल को हमने मारा है। हथियार मिले, गवाह मिले, सोशल मीडिया पर सबूत मिले, सब कुछ NIA ने जब्त कर लिया। इन जिहादी आतंकवादियों के ऊपर 8 धाराएं लगीं और अगर इन धाराओं की बात की जाए तो हत्या के लिए IPC की धारा 302 है, साजिश करने के लिए IPC की धारा 120B है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के लिए IPC की धारा 153 ये और 295 ये है। आतंकियों की तरह हमला करने के लिए UAPA की धारा 16 है, आतंकी संगठन से जुड़ाव के लिए UAPA की धारा 18 और 20 है। अवैध हथियार रखने के लिए आर्म्स एक्ट भी लगाए गए इन आरोपियों के ऊपर। इतनी सारी धाराएं, इतने सारे सबूत, फिर भी 3 साल हो गए और आज तक दोष सिद्ध नहीं हुआ। क्या यही है हमारा कानून? क्या यही है हमारी न्याय व्यवस्था जो ये कहती है कि जब तक कोर्ट न बोले तब तक कोई भी अपराधी दोषी नहीं है? वीडियो है, गवाह है, हत्यारे जेल में हैं, जनता देख चुकी है, फिर भी कोर्ट क्यों नहीं देख पा रही? 3 साल हो गए और अब तक सिर्फ चार्ज फ्रेम हुए हैं, कोर्ट अब भी ट्रायल कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या न्याय भी धर्म देखकर किया जाएगा? क्या अब इस देश की न्याय व्यवस्था भी इस्लामिक तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है? अगर यही हत्यारा किसी दूसरे धर्म का होता तो अब तक भीड़ तंत्र उसे चौराहे पर लटका चुका होता। और सिर्फ रियाज या गौस मोहम्मद ही क्यों, जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसने भागने में मदद की, जिसने हथियार सप्लाई किए, जिसने इस्लामिक कट्टरता फैलाई, क्या ये सब बराबर के दोषी नहीं हैं? लेकिन भारत का कानून कहता है उनकी सज़ा उतनी नहीं हो सकती। क्यों? तो सवाल एक बार फिर से उठता है, भारत में ऐसा कानून क्यों है जो साजिश करता और हत्यारे में फ़र्क करता है? क्या आतंकवादियों और जिहादी हत्यारों की मदद करना आतंक नहीं है? 3 साल हो गए मगर अभी तक उन हत्यारों को सज़ा नहीं मिली है। देश के एक समुदाय की आत्मा जली थी उस वीडियो से और अब ज़रूरत है कि ये आग अदालतों तक पहुंचनी चाहिए। हम सबको एक साथ खड़े होकर सरकार से मांग करनी चाहिए कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, दोष सिद्ध करो, फांसी दो उन जिहादी हत्यारों को। और अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ इस्लामिक आतंक का ही नहीं, किसी भी प्रकार के आतंक का समर्थन करे तो उसका भी बहिष्कार करो। इस देश की न्याय व्यवस्था कभी किसी VIP के नाम पर सो जाती है तो कभी जिहादी कट्टरता के डर से सो जाती है। और जब न्याय व्यवस्था सो जाए और अपराधी मुस्कुराने लगे तो समझ जाइए कि अन्याय सहने वाले जिस दिन एक होकर आग लगाएंगे, उस आग को कानून की कोई किताब नहीं बुझा पाएगी। अब ज़रूरत है कि इस देश में ज़ीरो टॉलरेंस का कानून अपनाया जाए। और देश के सभी लोगों से मेरा आखिरी सवाल कि कब तक हम सांप्रदायिक तनाव के चलते देश को पीछे ढकेलते रहेंगे? और इस पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग इसी तरह किसी विशेष चर्चे पर बात करते हुए।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हमारे सरकार की और हमारे न्याय व्यवस्था की आंख खुले, उसको ये समझ में आए